नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर संविधान का अगला एपिसोड हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद जेपी सर के। तो संविधान का अगला एपिसोड हमारा संबंधित है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से संबंधित है। तो इसमें हम पहले आज देख लेते हैं कि हमारा जो संविधान बनाया गया है उसमें विदेशों से कौन कौन से सब्जेक्ट जो है ग्रहण किए गए हैं। तो सबसे पहले हम उनका अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद में उस पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग बारी बारी सॉल्व कर लेंगे। जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे संविधान में कौन सा विषय किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखते हैं। इसके पहले सबसे पहला हम देखते हैं कि ये क्या है, अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से सबसे पहली बात तो ये है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो लिया गया। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिया गया। तो भारतीय प्रस्तावना में क्या कहा गया, हम भारत के लोग। ये जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। लेकिन अगर प्रस्तावना पूछा जाएगा तो वो है हमारा यूएसए या अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना के अलावा और क्या लिया गया है, दूसरा विषय है हमारा फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तीसरा चीज क्या है, न्यायिक पुनराविलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन होता क्या है कि यदि संसद कोई विधि या बनाती है या नियम कानून बनाता है तो उसे न्यायपालिका ये चेक कर सकती है कि क्या यह नियम संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति तो न्यायालय उसे विधि शून्य घोषित कर सकती है। चौथी पॉइंट जो है, राष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर अगला देखेंगे पांचवा पॉइंट, तो संविधान की सर्वोच्चता, यानी भारत में सर्वोच्च कौन है। तो सर्वोच्च कौन है, संविधान है। ये कहाँ से लिया गया, तो ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। और लास्ट चीज अगर देखें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारत में न्यायपालिका के ऊपर संसदीय अंकुश नहीं है, वो अपना एक स्वतंत्र है। तो ये भी कहाँ से हुआ है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ। अगर हम देखें ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से सबसे पहला पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर दूसरा क्या, एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा है, मतलब भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, जबकि अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अच्छा, भारत की एकल नागरिकता से संबंधित प्रावधान कहाँ से आयातित किया गया, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। फिर विधि का शासन, तीसरा पॉइंट है विधि का शासन भी कहाँ से लिया गया, तो विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि का शासन क्या होता है कि जब तक कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन नहीं करेगा तब तक उसे दंड नहीं दिया जा सकता, इसे ही विधि का शासन कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। ध्यान रहे, विधि का शासन होता क्या है, तो विधि का शासन होता ये है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंड नहीं दिया जा सकता है जब तक वो किसी विधि का उल्लंघन न कर रहा हो। अगर हम देखें चौथा पॉइंट हमारा है, तो संसदीय विशेषाधिकार भी कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर तीसरा देश है आयरलैंड। आयरलैंड से अगर हम देखें तो क्या है, आयरलैंड से जो पॉइंट लिया गया है वो क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या जिसे हम हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ रखा गया है, तो संविधान के पार्ट 4 में रखा गया। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया डीपीएसपी को। फिर अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य,
फिर राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति की निर्वाचन में वोट डालते हैं या भाग लेते हैं। तो ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और इसके साथ ही एक जो तीसरा पॉइंट है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड। ये 12 सदस्य कहाँ से संबंधित हो गए? तो सामाजिक कार्य, वैज्ञानिक क्षेत्र या किसी कला क्षेत्र में जो विशेष गुण हासिल करते हैं उनको जो है राज्यसभा में मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। तो ये व्यवस्था कहाँ से ली गई? हमारे आयरलैंड के संविधान से ली गई। आपातकाल कहाँ से लिया गया? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। इसको याद रखने का एक तरीका है कि जर्मनी का एक तानाशाह था जिसका नाम था अडोल्फ हिटलर। तो तानाशाह था, वो हमेशा आपातकाल लगाया रहता था। तो आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से ली गई है, इस बात को हम याद रख सकते हैं ऐसे। अगला है हमारा कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया? संघात्मक विशेषताएं, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ये इसकी जो विशेषता कहाँ से ली गई है? ये कनाडा के संविधान से ली गई है। और अवशिष्ट शक्तियां भी किसके पास होंगी? तो केंद्र के पास होंगी, ये भी कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्ति अगर देखें तो अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं कि ऐसे विषय जो ना तो राज्य सूची के अंतर्गत लिए गए हैं और ना ही केंद्र सूची में और ना ही समवर्ती सूची में, यानी ऐसे विषय जो तीनों सूचियों के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं हुए हैं, वैसे विषयों को किस में रखा गया? तो अवशिष्ट सूची में, और उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। तो ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? जैसा कि हमने बताया था, प्रस्तावना अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा क्या? हम भारत के लोग, यानी जो है हम भारत के लोग डॉट आत्मर्पित अंगीकृत करते हैं। ये पूरी पॉइंट कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया। समवर्ती सूची में क्या है? ऐसे विषय, समवर्ती सूची के अंदर ऐसे विषय शामिल होते हैं कि जिनमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। फिर साथ में केंद्र राज्य संबंध और संयुक्त बैठक का भी प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए अगर हम देखें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में निहित है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। तो ये कहाँ से आयातित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है? तो राज्यों के विधायकों के द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। ये व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। रूस से क्या लिया गया? तो रूस से लिया गया फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या होता है? तो फंडामेंटल राइट होता है, अगर हम यहाँ देखें कि मूल कर्तव्य, ये मूल संविधान में नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। इसकी सिफारिश की थी षड-सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों से को लागू करने की सिफारिश की थी। अगला है जापान। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये ध्यान रखना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जो संसद है वो कानून बनाने में एक जो निश्चित प्रक्रिया का फॉलो करना चाहिए, क्या उसने फॉलो किया है या नहीं। अगर नहीं फॉलो किया है तो न्यायालय उसे विधि शून्य घोषित कर सकती है। यदि उसने एक जो निश्चित प्रक्रिया बताई गई है उसको फॉलो करते हुए नियम बनाया गया है तो जो है वो कानून मान्य होगा। इसी को कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर एक उदाहरण के द्वारा हम समझाएं तो जैसे मान लीजिए कि अगर सरकार एक कानून पारित करती है कि कोई भी कानून जो चलिए ठीक है, कोई भी कानून पारित करती है, जैसे मान लो कि किसी भी व्यक्ति को या किसी खास समुदाय को
जो है कि कुछ विशेष अधिकार अगर छीने जाए, ऐसे संबंधित अगर कोई प्रावधान लाती है और उसको पारित करने के लिए एक किसी विशेष नियम का पालन करती है, तो इसके द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा और उस पर न्यायालय कुछ नहीं कर सकती है। अगला देखते हैं, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का पॉइंट भी कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो ये हमारा जो था संविधान, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत वाला सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं कि इस पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो प्रस्तावना की भाषा। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया। और ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान में कई चीज ली, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार आदि ढेर सारी चीजें वहां से ली गई हैं। प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है, तो संविधान सर्वोच्च है, ना तो न्यायालय है, ना तो संसद और ना ही धर्म। कौन सर्वोच्च है, तो संविधान सर्वोच्च है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई, तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी हमने बताया कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, तो समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सोवियत संघ या इसे ही हम रूस कहते हैं, रूस से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम DPSP शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो USA या अमेरिका के संविधान से। USA या अमेरिका दोनों एक ही पॉइंट बात है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है वो लिया गया है रूस से। अभी हमने बताया कि ये मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है, लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ है अमेरिका से। तो अमेरिका का जो संविधान है विश्व का सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। अमेरिका के संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। और भारत का क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, भारत का। तो इस प्रकार ये हमारा संविधान से संबंधित दूसरा सेगमेंट कंप्लीट हुआ, जो कि आधारित है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। अब हम लेकर के अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।